कई परिवारों में पावर का एक इनविजिबल स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की, जिसे सब समझते हैं लेकिन कोई कभी बात नहीं करता। इस स्ट्रक्चर के बिल्कुल ऊपर सबसे पावरफुल मेंबर बैठे होते हैं। ये व्यक्ति सबसे बड़े, सबसे अमीर या बस सबसे डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाले हो सकते हैं। उनकी बात अक्सर घर का कानून बन जाती है। हर फैसला, बड़ा हो या छोटा, उनकी पसंद और उनके आराम के इर्द गिर्द घूमता है। परिवार का कैलेंडर उनकी सुविधा से तय होता है, घर का मेन्यू उनके टेस्ट को दर्शाता है और यहाँ तक कि बातें भी ऐसे टॉपिक्स की तरफ मोड़ दी जाती हैं जो उन्हें पसंद हों। इससे एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहाँ परिवार के दूसरे मेंबर्स इस सेंट्रल फिगर के इर्द गिर्द घूमना सीख जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं, उनकी अप्रूवल चाहते हैं और उनके डिस्प्लेजर से डरते हैं। यह डायनामिक परिवार में हर किसी के व्यवहार को शेप करता है। लोग अपनी जरूरतों और इच्छाओं को दबाना सीख जाते हैं ताकि शांति बनी रहे और पावरफुल मेंबर की नजरों में अच्छे बने रहें। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले यह सोचना होगा कि वे इसे कैसे देखेंगे। क्या इससे झगड़ा होगा? क्या इसे उनकी अथॉरिटी पर चैलेंज माना जाएगा? समय के साथ यह लगातार सेल्फ सेंसरशिप एक आदत बन जाती है। परिवार के मेंबर्स पावरफुल इंडिविजुअल के मूड को पढ़ने में एक्सपर्ट बन जाते हैं और उसी हिसाब से अपना बिहेवियर एडजस्ट करते हैं। पूरे घर में तनाव या आराम इस एक व्यक्ति के डिस्पोजिशन पर निर्भर करता है, एक साइलेंट अनस्पोकन रूल जो उनके रोजमर्रा के जीवन और इंटरैक्शंस को नियंत्रित करता है। इस पावरफुल मेंबर का प्रभाव सिर्फ रोजमर्रा की दिनचर्या से आगे बढ़कर परिवार के वैल्यूज और सीक्रेट्स को भी तय करता है। वे परिवार के नैरेटिव के गेटकीपर बन जाते हैं। यह तय करते हैं कि किस पर बात करना एक्सेप्टेबल है और किसे दबाना है। उनकी अप्रूवल वह करेंसी है जिसे हर कोई चाहता है और उनकी डिसअप्रूवल एक थ्रेट है जो सबको लाइन में रखता है। इससे एक ऐसा माहौल बनता है जहां जेन्युइन एक्सप्रेशन को दबाया जाता है। लोग मास्क पहनना सीख जाते हैं, खुद का एक ऐसा वर्जन पेश करते हैं जो इन चार्ज व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप हो। घर, जिसे सेफ्टी और ऑथेंटिसिटी की जगह होनी चाहिए, इसके बजाय एक स्टेज बन जाता है जहां हर कोई अपनी असाइंड रोल निभाता है। एक व्यक्ति में पावर का यह कंसंट्रेशन अक्सर ट्रेडिशन, रिस्पेक्ट या फैमिली यूनिटी बनाए रखने के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है। पावरफुल मेंबर को परिवार को एक साथ रखने वाला पिलर, वह व्यक्ति जिसकी विजडम और एक्सपीरियंस हर किसी की भलाई के लिए जरूरी है, के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है। हालांकि इस अरेंजमेंट की अक्सर बहुत बड़ी कीमत होती है। यह इंडिविजुअलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को डिस्करेज करता है। छोटे मेंबर्स को सिखाता है कि उनकी आवाजें कम महत्वपूर्ण हैं। वे सीखते हैं कि कंफर्मिटी को रिवॉर्ड किया जाता है जबकि डिसेंट को पनिश किया जाता है। यह एक खतरनाक प्रेसिडेंट सेट करता है, एक ऐसा फैमिली कल्चर बनाता है जहां समस्याओं को ओपन डिस्कशन से नहीं सुलझाया जाता बल्कि कंट्रोल और ओबीडियंस के माध्यम से मैनेज किया जाता है, जिससे भविष्य में गहरी समस्याओं के बीज बोए जाते हैं। जब ऐसे परिवार में कुछ गलत होता है तो पहली इंस्टिंक्ट समस्या को एड्रेस करना नहीं बल्कि परिवार की रेप्यूटेशन को बचाना होती है। परिवार के नाम को एक प्रेशियस फ्रेजाइल ट्रेजर की तरह माना जाता है जिसे हर कीमत पर गार्ड करना होता है। अगर परिवार का कोई सदस्य परिवार के भीतर दुर्व्यवहार या अन्याय का शिकार होता है तो उनका दर्द अक्सर इस ध्यान से बनाई गई इमेज के लिए एक खतरा माना जाता है। सपोर्ट और कंपैशन मिलने के बजाय पीड़ित पर चुप रहने का दबाव डाला जाता है। उन्हें बताया जाता है कि बोलने से परिवार पर शर्म आएगी, कि परिवार का सम्मान कम्युनिटी की नजरों में बनाए रखने के लिए पर्सनल सफरिंग एक छोटी कीमत है। चुप रहने का यह दबाव बहुत इमेंस और ओवरवेलमिंग हो सकता है। परिवार कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए कई टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। पीड़ितों को अक्सर परिवार के प्रति उनके कर्तव्य, उनके इंडिविजुअल फीलिंग्स से ऊपर कलेक्टिव गुड को रखने की उनकी ऑब्लिगेशन की याद दिलाई जाती है। उन्हें ऐसी बातें कही जा सकती हैं जैसे सोचो लोग क्या कहेंगे या हमें एक रेप्यूटेशन मेंटेन करनी है। ये स्टेटमेंट्स गलत काम से ध्यान हटाकर संभावित सोशल फॉलआउट पर केंद्रित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे पीड़ित को बोलने पर विचार करने के लिए भी स्वार्थी महसूस कराया जाता है। यह इमोशनल मैनिपुलेशन का एक पावरफुल रूप है जहां पीड़ित को उन लोगों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार महसूस कराया जाता है जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। जब कोई सदस्य इस कोड ऑफ साइलेंस को तोड़ने की हिम्मत करता है तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं
ऑस्ट्रेसाइज्ड होने की थ्रेट्स आम हैं। उन्हें चेतावनी दी जाती है कि अगर वे नाम पर शर्म लाते हैं तो उन्हें परिवार से भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह से काट दिया जाएगा। इससे पीड़ित के लिए एक भयानक चॉइस पैदा होती है, परिवार के भीतर चुपचाप दर्द सहना या पूरी तरह से अकेले दुनिया का सामना करना। कई लोगों के लिए अकेलेपन का डर इतना बड़ा होता है कि वे दर्द सहना चुनते हैं। परिवार एक गिल्डेड केज बन जाता है, बाहर से सुंदर और रिस्पेक्टेबल, लेकिन अंदर से चुप्पी और रहस्यों का एक जेल, जहां इंडिविजुअल वेलबीइंग को एक फ्लॉलेस पब्लिक इमेज के लिए बलिदान किया जाता है। इसके अलावा बाहर से मदद मांगने के किसी भी प्रयास को अल्टीमेट बिट्रेयल का कार्य माना जाता है। एक व्यक्ति जो किसी दोस्त, काउंसलर या किसी भी अथॉरिटी फिगर से बात करता है, उस पर परिवार की गंदी लॉन्ड्री को पब्लिक में फैलाने का आरोप लगाया जाता है। उन्हें शर्मिंदा किया जाता है और ट्रबल मेकर, कोई ऐसा व्यक्ति जो परिवार को नष्ट करना चाहता है, के रूप में लेबल किया जाता है। यह टैक्टिक पीड़ित को प्रभावी ढंग से आइसोलेट कर देता है, उन्हें संभावित सपोर्ट सिस्टम से काट देता है और उन्हें पूरी तरह से पावरलेस महसूस कराता है। संदेश स्पष्ट है, परिवार की समस्याओं को परिवार की दीवारों के भीतर ही रहना चाहिए। उन्हें सुलझाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि छिपाया जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करता है कि डिस्फंक्शन का साइकिल जारी रहे, चुप्पी और शर्म की दीवार से सुरक्षित। एक ऐसे परिवार में जहां ओपन कम्युनिकेशन से डरा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट बातचीत की ओर नहीं ले जाता, यह एक चिलिंग साइलेंस की ओर ले जाता है। जब डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो चीजों पर बात करने के बजाय परिवार के सदस्य अक्सर साइलेंट ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। वे एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, जिससे घर में एक टेंस और हेवी एटमॉस्फेयर बन जाती है। यह साइलेंस शांतिपूर्ण नहीं है, यह पैसिव एग्रेशन का एक रूप है, एक हथियार जिसका इस्तेमाल पनिश और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह कहने का एक तरीका है, आपने मुझे नाराज किया है और मैं अपना अफेक्शन और एक्नॉलेजमेंट तब तक वापस ले लूंगा जब तक आप कंफर्म नहीं करते। घर में हर कोई इस अनस्पोकन वॉर को महसूस कर सकता है, आगे के कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करने से बचने के लिए एग शेल्स पर चलता है। साइलेंस पर यह निर्भरता मुद्दों को सुलझाना असंभव बना देती है। समस्याएं फेस्टर होने के लिए छोड़ दी जाती हैं, समय के साथ बड़ी और अधिक कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। समझ की तलाश करने के बजाय परिवार के सदस्य एलाइज जीतने के लिए एक क्वाइट कैंपेन में संलग्न होते हैं। वे न्यूट्रल फैमिली मेंबर्स से बात करेंगे, समाधान खोजने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात रखने और सिंपैथी पाने के लिए। वे दूसरों को अपने कैंप में खींचने की कोशिश करते हैं, एक पर्सनल डिसएग्रीमेंट को परिवार के भीतर एक फैक्शनल वॉर में बदल देते हैं। ये परिवार को और भी विभाजित करता है, सस्पिशन और मिसट्रस्ट का एक माहौल बनाता है, जहां लोगों को साइड चुनने के लिए मजबूर किया जाता है और न्यूट्रलिटी को बिट्रेयल के रूप में देखा जाता है। इस साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट का एक विशेष रूप से डैमेजिंग पहलू बच्चों का मैसेंजर्स के रूप में उपयोग है। जब वयस्क एक दूसरे से बात करने से इनकार करते हैं तो वे अक्सर एक बच्चे को मैसेजेस इधर उधर ले जाने के लिए मजबूर करते हैं। एक माँ अपने बेटे से कह सकती है, जाओ और अपने पिता को बताओ कि रात का खाना तैयार है, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह खुद कह सकती है। यह बच्चे पर एक इमेंस इमोशनल बर्डन डालता है, जो अपने माता पिता की अनरिजॉल्व्ड बैटल्स में एक पॉन बन जाता है। बच्चा बीच में फंस जाता है, दोनों तरफ से टेंशन और एंग्जाइटी महसूस करता है। उन्हें वयस्कों की कॉम्प्लेक्स और पेनफुल इमोशंस को नेविगेट करने के लिए मजबूर किया जाता है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो किसी भी बच्चे को कभी नहीं उठानी चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर बच्चों के सामने फैल जाते हैं, भले ही शब्दों का आदान प्रदान न हो। बच्चे अविश्वसनीय रूप से परसेप्टिव होते हैं। वे कोल्ड शोल्डर्स, शार्प ग्लांसेस और हेवी साइज को नोटिस करते हैं। कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल भी साइलेंट नहीं होते हैं और बच्चे एंगर और बिटरनेस से भरी हीटेड एक्सचेंजेस के गवाह बनते हैं। ये अनुभव पेनफुल और लास्टिंग मेमोरीज बनाते हैं। घर, जिसे शांति और सिक्योरिटी का सैंक्चुअरी होना चाहिए, फियर और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की जगह बन जाता है। ऐसे माहौल में बड़े होने वाले बच्चे सीखते हैं कि रिश्ते ऐसे ही काम करते हैं और कम्युनिकेशन के इन डिसफंक्शनल पैटर्न्स को अपने भविष्य के रिश्तों में ले जाते हैं। ऐसे परिवारों में इमोशनल अब्यूज का सबसे इंसिडियस रूप गैसलाइटिंग है।
जब कोई पीड़ित अपनी चोट या गुस्से को व्यक्त करने की कोशिश करता है तो उनकी भावनाओं को सिस्टमैटिकली डिनाई और इनवैलिडेट किया जाता है। उन्हें बताया जाता है, ये उतना बुरा नहीं था, आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, या यहाँ तक कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यह एक क्रूर साइकोलॉजिकल टैक्टिक है जो पीड़ित को अपनी ही सैनिटी और रियलिटी की परसेप्शन पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। समय के साथ वे अपनी ही यादों और भावनाओं पर शक करने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि क्या वे ही गलत हैं, क्या वे ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। यह उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इरोड करता है और उन्हें अपनी रियलिटी की भावना के लिए अपने अब्यूजर्स पर अधिक डिपेंडेंट बनाता है। यह कांस्टेंट इनवैलिडेशन पीड़ितों को अपनी ही भावनाओं पर अविश्वास करना सिखाता है। वे सीखते हैं कि उनकी भावनाएं अनरिलायबल और गलत हैं और इसलिए वे उन्हें दबाना शुरू कर देते हैं। इससे कई तरह की लॉन्ग टर्म मेंटल और इमोशनल हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। जब आपको बार बार बताया जाता है कि जो आप महसूस करते हैं वह गलत है, तो आप अपने इनर सेल्फ से संपर्क खो देते हैं। इससे एंजाइटी, डिप्रेशन और कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट की एक क्रॉनिक भावना हो सकती है। व्यक्ति निर्णय लेने में संघर्ष कर सकता है, लगातार एक्सटर्नल वैलिडेशन की तलाश करता है, क्योंकि उन्हें अब अपने ही जजमेंट पर भरोसा नहीं होता। इस तरह के ट्रीटमेंट से इमोशनल स्कार्स गहरे होते हैं और जीवन भर रह सकते हैं। परिवार का माहौल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए टॉक्सिक बन जाता है जो अलग सोचने या स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने की हिम्मत करता है। जो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है या सुझाव देता है कि परिवार को मदद की जरूरत है, उसे तुरंत समस्या के रूप में ब्रांड किया जाता है। उन्हें शर्मिंदा किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है और स्वार्थी या विद्रोही होने का आरोप लगाया जाता है। परिवार उनके खिलाफ एकजुट हो जाता है, इस विचार को रीइंफोर्स करता है कि सिस्टम परफेक्ट है और इंडिविजुअल फ्लॉड है। विरोध करने वाले को शर्मिंदा करने की यह रणनीति कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक पावरफुल टूल है, क्योंकि यह दूसरों को बोलने से हतोत्साहित करती है और सुनिश्चित करती है कि डिसफंक्शनल स्टेटस को अनचैलेंज्ड रहे। ऐसे माहौल में पले बड़े होने का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट गहरा होता है। यह एक व्यक्ति की स्वस्थ रिश्ते बनाने की क्षमता, दूसरों पर भरोसा करने की क्षमता और खुद में सुरक्षित महसूस करने की क्षमता को प्रभावित करता है। उनमें कॉन्फ्लिक्ट का एक गहरा डर हो सकता है, अपनी जरूरतों को व्यक्त करने में असमर्थता हो सकती है और बचपन में सीखे गए उन्हीं डिसफंक्शनल पैटर्न्स को दोहराने की प्रवृत्ति हो सकती है। वह परिवार जो प्यार और सपोर्ट का स्रोत होना चाहिए था, वह उनके सबसे गहरे घावों का स्रोत बन जाता है। इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए इमेंस करेज और हीलिंग की एक लंबी यात्रा की आवश्यकता होती है। अपनी आवाज पर भरोसा करना सीखना और यह पुष्टि करना कि उनकी भावनाएं थीं और हमेशा हैं वैलिड।